Well, first up, Union Home Minister Amit Shah tore apart as far as the Congress party and Rahul Gandhi is concerned while addressing the Rajya Sabha during the constitution debate. He referred to an embarrassing episode for the Congress party when blank constitution copies were allegedly distributed in Nagpur in the lead up to the Maharashtra elections. He called this as the biggest fraud on the constitution of India. Amit Shah also took a veiled jibe with the Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi for waving copies of the constitution during his speeches, calling him a 54-year-old yuva who roams around with the constitution. The Home Minister reminded the Congress party that under its rule, the constitution was amended 77 times and gave some of the instances to allege that those amendments were carried out with an intention to retain power or to curtail the fundamental rights of the citizens. महाराष्ट्र में भी लहराने के अलावे बांटने गए तो एक पत्रकार के हाथ में भी आ गया, खोला तो मान्यवर पूरा कोरा था, अंदर कुछ लिखा ही नहीं था, प्रीएम्बल भी नहीं था। संविधान के नाम पर इतना बड़ा छल मेरे जीवन में तो मैंने ना देखा है ना जाना। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन इसके लिए प्रोविजन किया गया। अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया, 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की, और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। संविधान संशोधन नंबर 1 वो अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल करने के लिए ही लाया गया था। दूसरे प्रधानमंत्री उसी परिवार से आते हैं, वो नागरिकों के मौलिक अधिकार को कर्टेल करने का अधिकार लेते हैं, और 39वां संविधान संशोधन अब तो इंतहाई कर दी उन्होंने। 10 अगस्त 1975 का वो दिन हमारे संविधान के इतिहास में बहुत, जब भी जिक्र होगा काले अक्षरों से ही इसका जिक्र करना पड़ेगा। Meanwhile, the Congress party was quick to hit back at the Union Home Minister Amit Shah, dismissing his statements as nothing but a bundle of lies and accusing him of trying to mislead the people. होम मिनिस्टर ने जो बात की ये सत्य से दूर झूठ है इस पर है। उन्होंने एक भी बात सच नहीं कही। रोज उठ के इंदिरा गांधी जी को, नेहरू जी को, गांधी परिवार को गालियां देते, सारी बातें झूठ रखकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनमें ये भी साहस नहीं था कि एक आध बार ईल करके विपक्ष के सवाल का जवाब दे पाते। आज उन्होंने जो कुछ भी बोला है वहाँ झूठ का पुलिंदा था, सच्चाई से बहुत दूर था, इतिहास को झुठलाने वाला था, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।